लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसटीडीज, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, और आज हम इसके बारे में डिटेल से सीखेंगे। क्लियर है? एक्चुअली क्या है कि इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में भी डिटेल में दिए गए हैं, तो कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे और बाकी का हम उसे वहां से कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। STDs. What is the full form for STDs? Sexual transmitted diseases. क्लियर है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे इसको हम और किन किन नामों से जान सकते हैं या एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है एग्जामिनेशन में वो फुल फॉर्म ही पूछ ले, जैसे एसटीडीज स्टैंड फॉर, या मैंने कल आपको बताया था इसको हम क्या कहते हैं, STIS। STIS सेक्चुअली या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और हम इसको क्या कह सकते हैं, VD। सो VD स्टैंड फॉर वेनेरियल डिसीजेस। वेनेरियल डिसीजेस। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं RTIS। RTIS क्या मतलब होगा इसका, या व्हाट इज द मीन ऑफ RTIS? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्या हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो हम इस STD को इन नामों से भी जान सकते हैं। कौन कौन से नाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STIS सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, VD वेनेरियल डिसीजेस, और RTIS रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो यहां से देखिए STD आज का टॉपिक हमारा। सो STD को हम किन किन नामों से, STIS, VD और RTIS। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट डू मीन बाय STDs। क्या होती हैं STDs? गुड। तो STDs का मतलब क्या है? दोज डिसीजेस विच स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसके दौरान फैलती है? अब एक बात दिमाग में आती है, क्या केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स या दूसरे माध्यमों से भी फैल सकती है? तो भाई STDs इस माध्यम से तो फैलेगा ही फैलेगा, दूसरे माध्यमों से भी फैल सकता है, बट हम यहां फोकस किस पे करने वाले हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है? सो डिसीजेस which are spread through sexual contact या sexual intercourse। अब sexual intercourse may be vaginal intercourse, orogenital intercourse and anal intercourse। ओके, anal genital intercourse। क्लियर है? सो हमारा मतलब है कि वो बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, या हम ये कहें कि बॉडी फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन, तो ये सब बॉडी फ्लूइड के द्वारा जो बीमारियां स्प्रेड होती हैं, ऐसी डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? STD। क्लियर है? इनको हम क्या बोलते हैं? STD। अब जरा देखिए NCERT क्या कहती है। NCERT इन्फेक्शंस
or diseases, infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse. क्लियर है? ऐसी बीमारियां जो किससे फैल रही हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स। और मैंने बताया अभी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप क्या क्या ले सकते हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप ले सकते हो वेजाइनल इंटरकोर्स, जेनाइटल एनल इंटरकोर्स और ओरा जेनाइटल इंटरकोर्स, और कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। और हम इनको क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनेरियल डिसीजेस। सो ये सारे क्वेश्चन बच्चा एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं, वेनेरियल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर है? अब यहां पर एनसीईआरटी डिस्कस करती है भाई कौन कौन से एसटीडीज, व्हाट इज द कॉज फॉर एसटीडी। तो हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि एसटीडी जो हैं उनके जो कॉज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सो एसटीडी हो सकता है कॉज कोई वायरस है, हो सकता है कोई बैक्टीरिया है, और मे बी एनी प्रोटोजोआ। क्या हो सकता है? प्रोटोजोआ। सो एसटीडीज मे बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। किसी से भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में हमें इससे होने वाली एसटीडीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वायरस से होने वाली इंफेक्शन, तो आपको बता दूं, इनको इनक्यूरेबल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनक्यूरेबल। और इसके लिए आपको मैंने बताया था सबसे पहला है आपका एचआईवी इंफेक्शन। कौन सा हो सकता है? एचआईवी इंफेक्शन, जिसको हम किससे जानते हैं? एड्स। सो पहला क्या हो गया? एड्स हो गया। दूसरा होता है जेनाइटल हर्पीज। भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे? बीमारियां और उनके कॉज। सो व्हाट इज द कॉज फॉर एड्स? एचआईवी। एड्स का कॉज क्या होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जेनाइटल हर्पीज, इट caused by HSV2, herpes simplex virus 2। अब भाई तो HSV2 से होता है जेनाइटल हर्पीज, और जो हर्पीज और हर्पीज होता है वो होता है HSV1 से। ठीक है, मैंने बताया था ना, एक ऊपर की साइड जब जेनाइटल ऑर्गन में हर्पीज होगी तो वो हर्पीज किसके कारण होती है? HSV2 से। किससे होती है? HSV2 से। क्लियर है? तीसरा हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है जेनाइटल वर्ड्स, और ये होता है HPV, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। किससे होता है? ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एचआईवी इंफेक्शन या एड्स का कॉज क्या है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जेनाइटल हर्पीज का कॉज क्या है? HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड। और HSV1 से होता है आपका अदर ऑर्गन्स का हर्पीज। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और जेनाइटल वर्ड्स कॉज बाय ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, ये महिलाओं में कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। किसको? सर्वाइकल यूट्रस का कैंसर जो होता है ये महिलाओं में कॉज करेगा, ये ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज हेपेटाइटिस बी। क्लियर है? और सेक्सुअल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी जो होता है वो भी इसी वजह से हो सकता है, तो हेपेटाइटिस बी। क्लियर है? सो यहां पर हमने वायरस से होने वाली इन्फेक्शन सबसे पहला क्या पढ़ा? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कई बार फ्रिक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। जेनाइटल हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। नेक्स्ट जेनाइटल वर्ड्स ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस बी।
ओके, हेपेटाइटिस बी। तो ये हमारा हो गया वायरस से होने वाली एसटीडीज के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल। ओके, सो बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा? गोनोरिया। ये जो बीमारी है बच्चा, ये मेल और फीमेल दोनों में ही होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही होती है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें वायरल एसटीडीज से, तो दिस इज क्यूरेबल डिसीज, यानी कि इसे क्योर किया जा सकता है। और इट इज कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरी। किसके कारण होता है? निसेरिया, आ रही निसेरिया गोनोरी। ये किस बैक्टीरिया से होती है? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी ये किससे होती है? निसेरिया गोनोरी। गोनोरिया का कॉज क्या है? कौन सा बैक्टीरिया है? निसेरिया गोनोरी। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं ब्लिस्टर्स ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स, नेक्स्ट इनमें बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन और इचिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, अगर किसी फीमेल को गोनोरिया है और वो बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे बच्चे को आईज में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर कोई फीमेल जिसे बच्चे को जन्म देना है, उसे सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए? गोनोरिया। सो गोनोरिया जो होता है वो एक बैक्टीरियल एसटीडीज होती है। नेक्स्ट हमने इसमें बात की थी, सेकेंड जो हमारा एसटीडी है बैक्टीरियल से होने वाला, वो है आपका सिफिलिस। कौन सा होता है? सिफिलिस। सिफिलिस इज वेरी डेंजरस। ये भी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और सिफिलिस 3 स्टेजेस में होता है। कितने स्टेजेस में होता है? 3। पहले होगा जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक लेयर के साथ जमा हो जाएगा, आफ्टर दैट वो क्योर किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी और लास्ट स्टेज में ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, यानी लोग पागल हो जाते हैं, है ना। तो सिफिलिस बहुत ही, और इसका जो कॉज है बेटा, ये होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसका कॉज क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। सो व्हाट इज द कॉज फॉर सिफिलिस? ये आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज द कॉज फॉर गोनोरिया? निसेरिया गोनोरी। व्हाट इज द कॉज फॉर सिफिलिस? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। और ये एक स्पाइरल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? स्पाइरल। और तीसरा है बच्चा क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस। और क्लेमाइडियसिस इज ए साइलेंट एसटीडी, मतलब ये हो जाएगा और इसके बारे में हमको पता भी नहीं चलेगा, तो ये साइलेंट एसटीडी भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में हमको 3 के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गोनोरिया। सो व्हाट इज द कॉज फॉर गोनोरिया? निसेरिया गोनोरी। सेकंड क्या है? सिफिलिस। व्हाट इज द कॉज फॉर सिफिलिस? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। और तीसरा है क्लेमाइडियसिस। तीसरा क्या है? क्लेमाइडियसिस। सो दीज आर द बैक्टीरियल एसटीडीज। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट प्रोटोजोआ, और इसमें हमें एक ही पढ़नी है, ट्राइकोमोनियसिस। क्या पढ़नी है? ट्राइकोमोनियसिस। ये एक प्रोटोजोअन डिसीज है जो किससे होती है? ट्राइकोमोनास से। किससे होती है? ट्राइकोमोनास। क्लियर है? तो हमने कितने टाइप के एसटीडीज के कॉज पढ़े? कितने पैथोजन? 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस, सेकेंड बैक्टीरिया और थर्ड प्रोटोजोआ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एड्स इज ए, तो वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ एंड लास्ट वन कुछ भी हो सकता है, तो वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है? तो ये सारे एसटीडीज के हमने पैथोजन, सबसे पहले एसटीडीज कॉज्ड बाय वायरस, जिसमें हमने कितने पढ़े थे? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कॉज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सेकंड जेनाइटल हर्पीज, कॉज्ड बाय HSV2 herpes simplex virus 2, and third one is genital warts which is caused by HPV human papilloma virus, and last is genital herpes हो गया, genital warts हो गया, and last क्या था? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से बी और सी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है भाई बैक्टीरियल।
सो बैक्टीरियल की वजह से होने वाली एसटीडीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गोनोरिया। सो गोनोरिया का कॉज क्या है, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी। सेकंड सिफिलिस, व्हाट इज द कॉज फॉर सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम। एंड थर्ड इज क्लेमाइडियसिस, क्या होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोअन। सो प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा ट्राइकोमोनियसिस विच इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास, किसके कारण होता है, ट्राइको। सो दीज आर द एसटीडीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। नाउ अब हम इसको डिस्कस करेंगे, हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है उससे। ओके, यहां से देखिए गोनोरिया, चलिए आप बताइए इसका कॉज। गोनोरिया का अभी मैंने कॉज बताया था। सो गोनोरिया का क्या कॉज होता है, निसेरिया गोनोरी। अब आपके पास, आप मुझे आंसर देंगे, गोनोरिया का कॉज क्या है, गोनोरी, गुड। सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा कैसा बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट यानी कि स्पाइरल। नेक्स्ट देखिए जेनाइटल हर्पीस, HSV2, HSV2, जेनाइटल सॉरी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। सेकंड क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस टर्कोमेंडिस करके होता है, उसकी वजह से होता है। जेनाइटल वर्ड्स, जेनाइटल वर्ड्स का कारण क्या बताया था अभी, HPV, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास। हेपेटाइटिस बी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। नेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इंफेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स, HIV लीडिंग, सबसे ज्यादा जिस पर आजकल फोकस किया जा रहा है वो कौन सा है, HIV लीडिंग टू एड्स, ओके। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एड्स, immunodeficiency syndrome, okay, are some of the common STIs. STIs stand for sexually transmitted infections. Among these, HIV infection is most dangerous, सबसे ज्यादा डेंजरस किसको माना गया है, और इसको एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7, यानी कि हम इसको अगेन स्टडी करेंगे चैप्टर 7 में। नेक्स्ट, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by seer of injection. Here we will discuss how STDs are transmitted, कि STDs transmitted होती कैसे हैं। तो यहां से देखिए transmission of STDs. So first of all, सबसे पहला जो कॉज है बेटा वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ओके। सबसे पहला कॉज क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल। बट यहाँ पर एक टर्म और कंडीशन है, हो सकता है एक पर्सन कई सेक्सुअल पार्टनर हैं बट उनमें से किसी को भी एसटीडी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एसटीडी हो जाएगी, कि भाई आप गलत काम कर रहे हो तो आपको एसटीडी हो जाएगी, नहीं। एसटीडी तब तक नहीं होगी जब तक उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं होगा, क्लियर है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। सेकंड यहां से देखिए आप, अभी हमने देखा इसको, यहां से स्लाइड देखिए, ये देखिए इन्फेक्टेड पर्संस पहला कॉज। दूसरा देखिए बच्चा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ब्लड। सो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। थर्ड में बी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर इन्फेक्टेड है, टू हर फीटस, भैया किसको हो जाएगा, फीटस को, जो उसके अंदर पल रहा है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी। चलिए, सो यहां हमने इनको कंक्लूड करके कुछ रीजंस निकाले हैं कि या कॉज निकाले हैं कैसे ट्रांसमिशन होता है एसटीडीज का। सो पहला क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। सेकंड बोलिए, सेकंड क्या हो सकता है, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैसे होगा बच्चा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर हम किसी का ब्लड लेते हैं और उसमें अगर वायरस है तो वो एसटीडीज ट्रांसफर हो जाएगी, क्लियर। तीसरा, बाय इन्फेक्टेड निडल, इन्फेक्टेड निडल से हो सकता है, ओके। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ड्रग एब्यूजिंग केस में। किसके केस में, ड्रग एब्यूजिंग केस, क्लियर है। एंड लास्ट वन इज प्रेग्नेंट लेडी,
pregnant lady to her fetus. Pregnant lady to her fetus. So what are the methods of transmission? या वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एसटीडी ट्रांसमिटेड हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ओके, इसे हम अनसेफ सेक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या भाई? बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है? तीसरा बाय इन्फेक्टेड निडल और इन केस ऑफ ड्रग अब्यूजिंग, है ना? एंड लास्ट वन इज प्रेग्नेंट लेडी टू हर fetus. Is that clear? So what are the methods to transmission of AIDS? There may be 4 methods. Okay. नेक्स्ट देखिए, यहां से देखिए, फॉर्म इन्फेक्टेड मदर, तो यहां से एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शंस, अदर डिसीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऑप्शन आ गया विच वन इज इनक्यूरेबल, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एचआईवी इंफेक्शन, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड फोर्थ वन इज गोनोरिया। सो व्हाट विल बी द आंसर? गोनोरिया, because gonorrhea can be treated by antibiotics. क्लियर है? तो गोनोरिया को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल एच, एचआईवी इंफेक्शन, हर्पीज एंड तीसरा मैंने बताया हेपेटाइटिस, दे कैन नॉट बी क्योर, उनको क्योर नहीं किया। तो यही लाइन कह रही है भाई कि जेनाइटल हर्पीज, एचआईवी और हेपेटाइटिस, इनको क्योर नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली क्योरेबल if detected early and treated properly. ठीक है? इनके अलावा जिसको भी पहचान लिया जाए और ट्रीट किया जाए तो उनको क्योर किया जा सकता है, लेकिन हर्पीज, हेपेटाइटिस और एचआईवी इंफेक्शन को क्योर नहीं किया जा सकता। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। अब देखिए, अगर कभी आता है कि राइट द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, तो वो क्या कह रहा है? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इंक्लूड इचिंग, इचिंग होगा। सेकेंड, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड ये महिलाओं में मोस्टली रहता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, पेन होगा, स्वेलिंग्स होगी। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, क्लियर है? अगर किसी को कोई एसटीडी होती है तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इन द जेनाइटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल्स may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. महिलाओं में अगर ये सिम्टम्स नहीं आए तो उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और लंबे समय तक अगर उनके अंदर एसटीडी रहती हैं तो इनके कारण से उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है, और ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? ओके, सो यहां से देखिए, यहां से लाइन है ये कहती है फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, absence or less significant symptom in the early stages of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected persons from going for timely detection and proper। इसीलिए इनको क्योर किया जा सकता है, जिनको हम क्योरेबल बोल रहे हैं, लेकिन समय पर डिटेक्ट किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, यानी ट्रीटमेंट हो सके। अब देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी बच्चे को एसटीडी होती है, अब वो अपने घर जाके डिस्कस करेगा, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स पहले तो सुनना ही नहीं चाहते, या बच्चा पेरेंट्स को बताना ही नहीं चाहता, तो इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। ये आपके यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप इसके बारे में अवेयर हो सके, ठीक है? ओके, तो यहां से टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच में इंक्लूड पेल्विक, मैंने कहा ना, इनकी वजह से बाद में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? ओके, कौन कौन से? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, PIDS, ओके। Abortions, stillbirth, ectopic pregnancy. What do you mean by ectopic pregnancies? प्रेगनेंसी कहाँ हो जाए? यूटेरस को छोड़कर कहीं पर भी हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। अगर महिलाओं में एसटीडीज को
डिटेक्ट नहीं किया गया और लंबे समय तक उसमें कोई एसटीडी रहती है, तो दिस में बी कॉज फॉर पीआईडीएस, जिसमें क्या क्या आ रहा है भाई, अबॉर्शंस आ रहे हैं, स्टिल बर्थ आ रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी। क्लियर है? यहां से देखिए, एसटीआईज आर मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. पता है, तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उनका जो उनका प्राथमिक जो उद्देश्य है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, वो इनको क्या है, डिटेक्ट करना और इनको ट्रीट करना। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to very high among persons in the age group of 15 to 24 years. यानी कि अगर हम देखें, हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि इसमें जो प्रोन एज है वो कौन सी बनी हुई है, 15 टू 24। यानी कि इस एज के पीपल जो होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में आते हैं। कितनी एज से, 15 टू 24। इसको प्रोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोन एज। द एज ग्रुप ऑफ टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। आपको मतलब पैनिक का मतलब है कि आपके अंदर पैनिक का मतलब एक तरह से डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनको क्या किया जा सकता है, इनसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। One could be free of these infections by following simple principles given below. अब अगर हमें इनसे बचना है तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। एंड व्हाट शुड वी अवॉइड, दीज आर, भाई देखिए क्या क्या अवॉइड करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। You know very well why. Okay. Second, always try to use condoms during coitus. Clear है, हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, during intercourse. In case of doubt, अगर आपको कभी लग रहा है कि you are suffered from these diseases, one should go to be a qualified doctor for early detection. तो बिना शर्म किए, बिना झिझकाए आपको कहाँ जाना है, एक ट्रेन डॉक्टर के पास, और उससे अपनी परेशानी को डिस्कस करना है। एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद इन्फेक्शन। और अगर आपको पता चल भी जाता है कि यू आर इन्फेक्टेड, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उसका क्या लेना है, ट्रीटमेंट। ओके, सो एसटीडीज के बारे में पूरा टॉपिक हो चुका है। अब हम जो पढ़े थे उसको एक क्विक रिवीजन जल्दी से। व्हाट आर एसटीडीज? ओके, व्हाट इज अनदर नेम फॉर एसटीडीज? एसटीआईएस। जल्दी डिस्कस करिए, एसटीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वीडी वेनरेबल डिसीजेस। अगर एसटीडीज लॉन्ग टाइम तक फीमेल्स में रहती हैं तो दिस कॉज पीआईडीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर पीआईडीएस? pelvic inflammatory diseases. Okay, तो STDs may be categorized in 3 category: viral, bacterial, protozoan. Okay, viral में हमने कितना डिस्कस किया? 4. First of all, AIDS caused by HIV, human immunodeficiency virus. Second, genital herpes caused by HSV. Second, what is the full form for HSV? Herpes simplex virus. Second, okay, genital warts caused by HPV, human papilloma virus. And last is hepatitis B. और इनमें से ट्रिपल एच को हम क्योर नहीं कर सकते, HIV इन्फेक्शन, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट देखिए,
बैक्टीरियल एसटीडीज के बारे में सब, फर्स्ट ऑफ ऑल गोनोरिया कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरी, सेकेंड इज ट्राइको नहीं सॉरी सेकेंड इज आपने क्या पढ़ा था, सिफिलिस, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम, लास्ट वन इज क्लेमाइडियसिस. नाउ कम टू द प्रोटोजोअन्स, ओनली वन ट्राइकोमोनियसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास. ओके, अब इसमें से हमको जो डिटेल में स्टडी करनी है वो क्या करनी है, आपको चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसको डिटेल से. तो यहां से हमारा ये सारी चीजें, अच्छा एनसीईआरटी कौन सी एज को प्रोन एज में रखती है, 15 to 24, और हमारे आरसीएच का मेन मोटिव क्या है, इनको डिटेक्ट करना और इनको ट्रीटमेंट करवाना. अच्छा, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करने के लिए एनसीईआरटी कहती है, मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर, मल्टीपल और अननोन. सेकेंड, यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, एंड लास्ट वन इज अगर आपको पता चल जाता है तो देन यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट. तो ये टॉपिक हो गया हमारा. अब इस इनफर्टिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार. इनफर्टिलिटी नहीं, इनफर्टिलिटी को कल डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से. आज इसको पहले नोट डाउन करें.